स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्क्रीमिंग स्टोरीज़ में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते, मेरा नाम निशांत है। आप कौन हैं, कहाँ से सुन रहे हैं मुझे? नर हैं, नारी हैं या अन्य, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप मेरे लिए एक सब्जेक्ट हैं जो इस कहानी के किरदारों में खुद को ढूंढने की कोशिश करता है। और जब कहानी खत्म होती है तो एक सवाल रहता है, क्या वो सच था? दिसंबर का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर था। कोहरे और धुंध के साथ आसमान पर काफी बादल छाए हुए थे। मौसम के हिसाब से बारिश कभी भी किसी भी समय हो सकती थी। हर तरफ धुंध और सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अजीम अपनी मंगेतर लैबा के साथ कोहरे और धुंध को चीरता हुआ किसी काम के सिलसिले से राजस्थान से दिल्ली वापस अपने घर जा रहा था। मौसम काफी ज्यादा खराब था, इसलिए एक सीमित गति के साथ अजीम कार को ड्राइव कर रहा था। कार में पुराने गाने चल रहे थे। रात के तकरीबन 12 बजने वाले थे। मौसम धीरे धीरे और खराब हो रहा था। कार में लगी एसी की गर्माहट की वजह से लैबा शायद सो चुकी थी। उसे सोता देख अजीम ने गाना बंद कर दिया और चुपचाप खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। अभी सिर्फ 5 मिनट का ही सफर तय हुआ था कि कार चलाते चलाते अजीम को भी नींद आ गई। उसे कुछ होश नहीं रहा उसकी कार कहां और किधर जा रही है। तभी अचानक से सामने एक ट्रक तेज रफ्तार के साथ उनकी कार की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। रोशनी की वजह से अचानक लेबा की आंख खुल गई। अपनी मौत को इतने करीब देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। उसने अजीम को जगाने के बजाय कार की स्टीयरिंग को फटाक से पूरी ताकत से चिल्लाते हुए एक तरफ मोड़ दिया। अजीम की भी आंखें इन वक्त पर खुल गई, पर जब तक वो कार को कंट्रोल करता, कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई और इतने नजदीक से गुजरी कि कार का साइड मिरर तक टूट गया। कार की रफ्तार कम थी, इसलिए उन दोनों में से किसी को खरोच तक नहीं आई। वो दोनों काफी डर गए। दोनों ने डर से एक दूसरे को गले लगा लिया। अजीम ने लेबा से पूछा, तुम ठीक हो ना? उसने रूंधे हुए गले से कहा, हाँ। अजीम ने ऊपर वाले का शुक्रिया कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। दोनों कार से बाहर आ गए। उनकी कार का एक्सीडेंट होते देख एक बुजुर्ग आदमी दौड़कर उनके पास पहुंचा। अरे बेटा, सब ठीक है ना? किसी को चोट तो नहीं आई? अजीम ने कहा, नहीं बाबा, अल्लाह का शुक्र है, सब सही सलामत है। बूढ़ा आदमी कहता है, हजारों एक्सीडेंट हुए मगर आज तक यहां किसी को एक खरोच तक नहीं आई। अजीम ने पूछा, मतलब? बूढ़े आदमी ने एक जंगल में जलते हुए दिए की तरफ इशारा करके कहा, मतलब वो देखो, वो वहां सूफी बाबा की दरगाह है। उनके रहमो करम से आज तक उनकी सरजमी के सामने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अजीम और लैबा ने दूर नजर दौड़ाई ताकि दरगाह देख सके, पर धुंध की वजह से उन्हें सिर्फ एक रोशनी जलती हुई दिखाई दी। लैबा ने पूछा, बाबा आप कौन हैं इतनी रात में यहां? उन्होंने कहा, बेटा मैं फकीर हूं इसी दरगाह का। ठंड तेज थी, जलाने के लिए लकड़ियां लेने आया था बाहर, पर आपकी कार पेड़ से टकराते हुए देखा तो मैं दौड़ता हुआ चला आया। लैबा ने कहा, हाँ वो अचानक ट्रक सामने आ गया, इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाई है। बाबा ने अचंभे स्वर में कहा, ट्रक? अजीम ने कहा, हाँ वो ट्रक आ गया था बाबा। पर यह कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई ट्रक देखा ही नहीं। बाबा की आवाज में थोड़ा और अचंभापन था। अजीम ने कहा, नहीं बाबा, कोहरे की वजह से शायद आपको दिखा नहीं होगा, ट्रक की वजह से ऐसा हुआ। बुजुर्ग ने कहा, मैं तो यहीं खड़ा था, कोई ट्रक नहीं था बेटा। अजीम ने कहा, बाबा ट्रक था, शायद आप देख नहीं पाए होंगे। और बूढ़ा आदमी बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं बोला। अजीम फिर कार में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर पेड़ से टकराने की वजह से कार स्टार्ट नहीं हो पा रही। अजीम बाहर आया, उसने कार चेक किया और कहा, अब ये स्टार्ट होगी नहीं।
ये सुनकर लहबा का चेहरा उतर गया। अब हम क्या करेंगे? अजीम को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। शहर और बस्तियां उस जगह से तो कोसों दूर थी। एक खंडर जैसे घर को देखते हुए बाबा से उसने कहा, बाबा यहां आज रात रुक सकते हैं? बारिश तेज है, कोहरा भी है, हम तो कार में ही रुक जाते, पर इंडिकेटर भी नहीं चल पा रहा है। ऐसे में इधर सड़क के किनारे इस गाड़ी में रुकना खतरनाक है। बाबा ने कहा कि देखो, वैसे तो दरगाह के पास मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, आप लोग वहां ठहर सकते थे, पर औरतों का दरगाह के अंदर जाना मना है, इसलिए एक दूसरा रास्ता है, अगर आप लोग वहां चाहें तो वहां जा सकते हैं। अजीम ने पूछा, कौन सी जगह है बाबा? उन्होंने कहा, दरगाह के पीछे एक नदी है और उसे पार करके एक पुराना घर बना हुआ है, अगर आप चाहें तो वहां जा सकते हैं। लहबा ने पूछा, यहां से कितनी दूरी पर है बाबा? उन्होंने कहा, दरगाह के पीछे एक नदी है, उसे पार करके जाओगे तो सिर्फ आधे घंटे में पहुंच जाओगे, और अगर इसी सड़क से होते हुए जाओगे तो शायद सुबह रास्ते में ही हो जाए। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो मैं रास्ता बता सकता हूं। अजीम ने पहले कुछ सोचा और लहबा से इशारे में पूछा। उसके बाद उन दोनों ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है बाबा, चलिए। बूढ़े आदमी ने कहा, मन में कोई बुरे ख्यालात मत लाइए, मुझे लूट मार का शौक होता तो किसी दरगाह पर मुरीद ना होता। बाबा ने उनके संकोच वाले मन को देखकर यह बात कही थी। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अनजान जगहों से जरा सा खौफ बना हुआ ही रहता है, आप समझते हैं। वो दोनों बाबा के पीछे चल दिए। दोनों मन में जरा डरे जरूर थे, पर हालात को देखते हुए उन्होंने बाबा पर यकीन कर लिया। सड़क से थोड़ी दूर जंगल में दरगाह के पास वो लोग पहुंचे। वहां से गुजरते हुए बाबा ने दरगाह से एक लालटेन ली और अपनी छोटी सी झोपड़ी दिखाई, और दरगाह के पीछे नदी की ओर चल दिए। एक पतले रास्ते से तीनों लोग गुजरते हुए जा रहे थे। अंधेरा और कोहरा काफी ज्यादा गहरा था। सामने कुछ देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे वो लोग नदी के तट पर पहुंचे। इस नाव पर बैठकर पार कर जाना। कच्चा रास्ता मिलेगा, थोड़ी दूर जाने पर एक सराय का बोर्ड दिखेगा, तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। बाबा ने पूरा रास्ता एक बार में बता दिया। लहबा ने पूछा, वहां कोई और भी होगा इतनी टाइम? हाँ, वहां एक दो मुसाफिर हमेशा रहते हैं, एक नौकर भी रहता है। अजीम ने अपनी जैकेट की चैन बंद की और कहा, ठीक है बाबा, शुक्रिया। अब तुम लोग जाओ, मुझे भी वापस जाना है। इतना कहकर बाबा वहां से चल दिए। अजीम और लहबा मोबाइल की लाइट के सहारे नाव के नजदीक पहुंचे। बहुत आहिस्ता से वो लोग नाव में उतरे। कड़ाके की ठंड की वजह से नदी का पानी एकदम बर्फ था, और अंधेरे की वजह से नाव किस और कौन सी दिशा में जा रही है कुछ नहीं पता चल पा रहा था। बहुत ही मुश्किल सफर से गुजरना पड़ रहा था उन दोनों को। एक डंडे के सहारे अजीम धीरे धीरे पानी की लहरों को काटता हुआ नदी के दूसरे छोर पे जा पहुंचा। दोनों तट के ऊपर आए और रास्ता ढूंढने लगे, पर उन्हें जंगल के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और नजर आता भी कैसे? नाव बहते हुए किसी दूसरे छोर पे जा पहुंची थी। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। लहबा और अजीम उस सर्द रात में नदी पार कर लेते हैं, लेकिन उनकी नाव किसी दूसरे छोर पर जा पहुंची है। अजीम लहबा से कहने लगा कि यहां तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। लहबा कहती है, थोड़ा उस तरफ चलकर देखते हैं। दोनों मोबाइल की लाइट के सहारे थोड़ा और आगे बढ़े। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। थोड़ा चलने के बाद उन्हें एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। उनके चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक गई। वो दोनों उस रास्ते पर एक साथ चल दिए। अभी कुछ दूर का ही रास्ता तय हुआ था।
उन्हें अचानक से परिंदों के फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई थी। लैबा एकदम से डर गई। अजीम मुस्कुराते हुए बोला, डरो मत, परिंदा है। दोनों फिर निसंकोच आगे बढ़ने लगे। थोड़ा और चलने पर उन्हें एक दूरी पर आग जलते हुए दिखाई थी। वो समझ गए वो सही जगह पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस आग की तरफ लंबे लंबे कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सराय पूरी तरह से वीरान जैसा दिख रहा है। वो आग के पास बैठ गए और हाथ सेकने लगे। सराय का दरवाजा बंद था, पर अंदर किसी चीज की तो रोशनी जल रही थी। अजीम कहता, तुम बैठो, मैं देखता हूं अंदर कोई है या नहीं। इतना कहकर अजीम अंदर चला गया। लैबा वहीं बैठी रही। उसका पूरा ध्यान हाथ सेकने पर था। बीचों बीच जंगल में वो दोनों शायद अकेले थे। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। धुंध और सर्दी बढ़ती चली जा रही है। लैबा चुपचाप हाथ सेक रही थी। तभी अचानक से किसी के चलने की आवाज ठीक उसके पीछे से आई। उसने पहले सोचा शायद ये उसका भ्रम है, पर आहिस्ता आहिस्ता किसी की परछाई उसके सामने आ गई। उसने हल्के से गर्दन मोड़कर देखा तो परछाई सचमुच किसी इंसान की थी। उसने एक झटके से मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वो बहुत डर गई और दौड़ते हांफते अजीम के पास चली गई। उसके चेहरे पर इस तरह का डर देखकर अजीम घबरा गया। क्या हुआ, इतना क्यों हाँफ रही हो? लैबा ने कहा कि मुझे अभी लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। लैबा ने अपने सांस रोक कर ये बात कही थी। अरे कुछ नहीं, वो कोहरा इतना पड़ रहा है ना, अभी मुझे भी लगा था ऐसा ही कि अंदर कोई है, पर मैंने सब जगह देख लिया, अंदर कोई नहीं, एक परिंदा भी नहीं है। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक एक औरत उन्हें दूर खड़ी हुई नजर आई। वो चुपचाप वहीं आग के पास खड़ी हुई थी। एक पल के लिए अजीम थोड़ा सहम गया, पर उसने फिर सोचा कि शायद ये यहां देख रेख करने वाली हो। कौन हो तुम? क्या तुम यहीं रहती हो? अजीम ने उसे बहुत तेज आवाज लगाकर पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अजीम ने फिर कहा कि हमें आज रात यहां रुकने के लिए कोई कमरा मिल सकता है। इस बार बिना जवाब दिए वो धीरे धीरे कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसने एक राजस्थानी पोशाक पहन रखी थी और अपने चेहरे को पूरी तरह घूंघट से ढक रखा था। वो चुपचाप आकर उनके ठीक सामने खड़ी हो गई और बोली, आप लोग अंदर चलिए, मैं कमरा दिखा देती हूं आप लोगों का। इतना कहकर वो अंदर चल दी। लैबा चुपचाप सहमी हुई अजीम से चिपक कर खड़ी थी। अजीम जैसे ही उसके पीछे चला, लैबा भी चिपके चिपके उसके पीछे चल रही थी। तीनों अंदर दाखिल होते हैं। अजीम उससे पूछता है, आप यहां अकेले रहती हैं? औरत बिना देखे सीधे चलते चलते कहती है, मैं यहां सालों से अकेले रहती हूं। अजीम कहता है कि सराय इतना खंडर क्यों लग रहा है? उस औरत ने एक लफ्ज जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, वो रहा आपका कमरा, और वहां से चली गई। लैबा ने कहा, बड़ी अजीब औरत है। दोनों कमरे में दाखिल हुए। कमरे की हालत देखकर वो सोच में पड़ गई, ये कैसा सराय है? कमरे में सिवाय एक पलंग और रजाई के अलावा कुछ भी नहीं रखा। पर दोनों काफी थक चुके थे, इसलिए बिना वक्त गवाए वो तुरंत बिस्तर पर गिर पड़े। लेटते ही वो कब सो गए उन्हें खुद भी नहीं पता चला। मौसम धीरे धीरे काफी ठंडा होता जा रहा था। ऐसे में कुछ देर बाद ही लैबा की आंख खुल गई। उसे ठंड ज्यादा महसूस हो रही थी। उसने सामने देखा, दरवाजा खुला है और ठंडी सर्द हवा कमरे में बहुत तेजी से आ रही है। दरवाजा बंद करने के लिए वो आगे बढ़ी। हवा काफी तेज चल रही थी, पर आसमान पर से बादल शायद छट गए थे, क्योंकि अब पहले से ज्यादा रोशनी दिख रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और फिर बिस्तर की तरफ चल दी। वो जैसे ही मुड़ी, उसे एक अजीब तरह की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गाना गा रहा है।
उसने पलट के फिर से दरवाजा खोला और कान लगाकर इधर उधर सुनने लगी। उसका सोचना सही था, शायद कोई अंदर गाना गा रहा है। उसने कमरे का दरवाजा वैसे ही बंद कर दिया और उस आवाज की तरफ चल दी। वो जितना आगे बढ़ती जा रही थी, आवाज और करीब होती जा रही थी। अब उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था, कोई है जो गाना गा रहा है और नाच भी रहा है। वो दबे पांव उस आवाज की तरफ बढ़ती रही। ऊपर जाने की सीढ़ियां थी जिनके पीछे वाले कमरे में शायद वहीं से आवाज आ रही है। वो चुपचाप सीढ़ियों के पीछे वाले कमरे में पहुंची। कमरे का दरवाजा काफी बड़ा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि कमरा बहुत बड़ा होगा। वो दरवाजे को बिना हाथ लगाए कमरे के दूसरे तरफ चल दी ताकि किसी खिड़की वगैरह से देख सके कि अंदर है कौन। उसने थोड़ी दूर पर एक खिड़की देखी तो चुपचाप उसके पास पहुंच गई। उसने बहुत सावधानी से अंदर देखा। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा वही औरत हवा में झूल रही है और नाच गा रही है। यहां जो आएगा वो मरेगा। वो औरत खुद से नाच नाच कर बातें कर रही थी। उसको देखते ही लैबा समझ गई ये कोई औरत नहीं है, कोई चुड़ैल है। उसने डर के मारे दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया और जमीन पर नजर दौड़ाई तो फर्श पे कई लाशें खून में लथपथ पड़ी हैं। आवाज उसके हलक में अटक गई। डर के मारे उसके आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। तभी उसे अजीम का ख्याल आया, जिसे वो अकेला छोड़कर आई थी। उसने अपने आंसू पोंछे, अपने मुंह दोनों हाथों से दबाए और बिना उठे रेंगते रेंगते सीढ़ियों तक आ गई। वहां पहुंचकर वो खड़े होकर दबे पांव कमरे की तरफ चल दी। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, वो गाने बजाने की आवाज आनी बंद हो गई। वो तुरंत अजीम के पास पहुंची और उसने उसे इशारे से जगाया और एकदम चुप रहने को बोलकर कमरे से बाहर ले आई। उसने फटाफट अजीम को सारी बातें बता दी और उसे ले जाकर सीढ़ियों के पीछे छुप गई। थोड़ी देर बाद वो औरत हवा में झूलते हुए ठीक एकदम उनके करीब से गुजरी। उसे ऐसे हवा में तैरता देख अजीम को भी लैबा की बातों पे यकीन हो गया। वो सीधे उस कमरे की तरफ जा रही थी जहां वो लोग ठहरे हुए थे। ये सब देखकर दोनों के गले सूख गए थे। वो लोग चुपचाप अपना मुंह दबाए वही बैठे रहे। शायद उन्हें पता था कि शैतान इंसान को उनकी सांसों की आवाज से ढूंढ लेता है। वो इतना तो समझ गए थे कि ये कोई सराय नहीं है, पर बाबा ने उन्हें इस शैतान के हाथों मरने क्यों भेज दिया, यह अभी भी उनके लिए एक राज था। वो इतना तो समझ गए थे कि ये कोई सराय नहीं है, पर बाबा ने उन्हें इस शैतान के हाथों मरने क्यों भेज दिया, यह अभी भी उनके लिए एक राज था। वो बड़ी खामोशी से बैठे थे कि तभी वो चुड़ैल उनके नजदीक से कुछ गुनगुनाते हुए गुजरी। वो शायद अपनी आवाज की वजह से उनकी सांसें नहीं सुन पाई। वो सीधे उस कमरे की तरफ चलती जा रही थी जिधर अजीम अपनी लैबा के साथ रुका था, पर उसे क्या पता था वो लोग उस चुड़ैल को पहचान गए थे। वो जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ी, अजीम लैबा को लेकर बाहर निकला और दोनों अपनी पूरी ताकत से नदी की तरफ दौड़ने लगे। वो बहुत तेजी से दौड़ रहे थे, बहुत डरे हुए थे। तभी पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी तो दोनों वहीं ठहर गए। उनकी आंखों में डर पूरी तरह उतर चुका था। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था वो अब क्या करें। तभी अचानक से वो चुड़ैल ठीक उनके सामने आकर खड़ी हुई। इस बार उसका चेहरा खुला हुआ था। वो इतनी डरावनी दिख रही थी, इतनी बदबूदार थी
कि लेबा की चीख निकल गई। चुड़ैल ने कहा, कितनी दूर भागोगे मुझसे? उसकी डरावनी और दहशत भरी आवाज सुनकर दोनों पूरी तरह घबरा गए थे। अजीम उस चुड़ैल से बचने के लिए जल्दी जल्दी कुछ पढ़ने लगा, पर वो कुछ और पढ़ पाता इससे पहले उसने अजीम को दूर फेंक दिया। लेबा जोर जोर से रोने लगी। चुड़ैल पैर लपक कर अजीम के पास आ गई और इस बार उसने जैसे ही अजीम को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही फकीर बाबा ने आकर उसकी आंखों में एक तरह का धूल झोंक दिया। वो चीखती चिल्लाती वहां से गायब हो गई। फकीर बाबा को अपने पास देखकर दोनों के जान में जान आई। ये कौन थी बाबा? तुम लोग गलत बसेरे पर आ गए थे। ये सराय नहीं था। वो तो शुक्र है कि मैंने उस परिंदे को दरगाह पर बैठा हुआ देख लिया था और समझ गया तुम लोग गलत जगह पहुंच गए हो। ये इस इलाके के बहुत पुराने राजा भीमसेन का दवायफ खाना था। सराय तो वहीं सामने वाले रास्ते पर था। अजीम ने पूछा, पर ये कौन थी बाबा? मैंने वहां बहुत सारे लोगों की लाशें देखी। कौन थे वो लोग? बाबा ने कहा, ये पास के गांव के बंजारों की लड़की थी। भीमसेन के वफादार आदमी एक बार इसे जबरदस्ती यहां उठाकर लाए थे और इसके साथ बदसलूकी की, जिसकी वजह से इसने यहां अपनी जान दे दी थी। तब से इसकी रूह इस वीराने में भटकती रहती है। अगर कोई भूले भटके वहां पहुंच जाता है तो ये उन्हें भी उन लोगों में गिनती है और उनकी जान ले लेती है। पर अब हमें यहां से निकलना चाहिए। वो बहुत ताकतवर है। मैं ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाऊंगा। वो किसी भी वक्त फिर आ सकती है। बाबा ने इशारा किया, जल्दी चलो यहां से। सुबह होने में कुछ वक्त बचा है। उसके बाद वो फिर वीराने में वापस चली जाएगी, लेकिन उससे पहले अगर हम नदी के पार उस दरगाह के जमीन पर नहीं पहुंचे तो वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा लंबे लंबे कदमों से बढ़े जा रहे थे, साथ साथ उन्हें आने वाले हर खतरे से वाकिफ करा रहे थे। लेबा और अजीम काफी डरे हुए थे। बाबा के पग चिन्हों पर वो जल्दी जल्दी चलते जा रहे थे। हर तरफ खौफ का मंजर दिख रहा था। अगर कोई भी पक्षी जरा तेज आवाज में बोल देता था वो कांप जाते थे। जैसे तैसे वो लोग किनारे पर पहुंचे, नाव को खींचा और उसमें सवार हो गए। बाबा जल्दी जल्दी नाव को डंडे के सहारे खेने लगे। अजीम और लेबा एक दूसरे में सिमट कर बैठे हुए थे। डर उनके जहन में पूरी तरह अब अपना घर बना चुका था। नाव नदी के बीचों बीच में पहुंची ही थी कि अचानक एक तेज आवाज के साथ पूरी नाव पानी में पलट गई। तीनों डूबते हुए गहरे पानी में जा पहुंचे। पूरी कोशिश कर वो लोग पानी के ऊपरी सतह पर आए और देखा तो चुड़ैल नाव के ऊपर बैठकर आराम से हंसे जा रही है। वो दोनों बहुत डर गए। लेबा चीखे जा रही थी। उनके डरे चेहरों को देखकर बाबा से रहा नहीं गया। तू क्या समझती है? तू सबकी जान ले लेगी। तू जो चाहेगी वो करेगी। ये दोनों मुसाफिर हैं और यहां तेरे बसेरे पर नहीं सराय पर रुकने आए थे। नए थे, रास्ता भटक गए थे। इनकी जान की दुश्मन क्यों बनी है? बाबा ये बात कहते कहते उसके करीब पहुंच गए। उसने फिर वही बात कही, जो मेरे बसेरे पर आएगा वो मरेगा। लेबा और अजीम ठंडे पानी में धीरे धीरे बर्फ बनने लगे थे। बाबा ने अचानक से कुछ पढ़ा और हाथ में पानी लेकर उस चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। चुड़ैल जोर जोर से तड़पने लगी और पानी में जा गिरे। उसे तड़पता देख बाबा ने अजीम और लेबा की तरफ एक तेज आवाज लगाई, इससे पहले वो ऊपर आए तुम लोग जल्दी से नाव में सवार हो जाओ। नदी के उस पार निकलो, जल्दी करो, जाओ।
अजीम ने देखा बाबा नाव पर सवार हो रहे हैं, उनकी तरफ आ रहे हैं। दोनों जल्दी जल्दी पानी से बाहर निकले, नाव के ऊपरी छोर पर जाकर खड़े हो गए। बाबा नाव खे जा रहे थे। लेबा कह रही थी, जल्दी करिए बाबा। अजीम ने एक तेज आवाज बाबा को लगाई, बाबा जल्दी करिए। अजीम ने बाबा से कहा, बाबा आप क्यों रुक रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरी फिक्र न करो, तुम लोग जल्दी से दरगाह पहुंचो, जाओ। वो दोनों वहां कुछ देर खड़े होकर सोचते रहे। बाबा ने चिल्लाकर कहा, मैं कहता हूं तुम लोग जाओ जाओ। इस बार अजीम ने लेबा का हाथ पकड़ा और तेज तेज दौड़ना शुरू कर दिया। वो अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें बाबा की दर्द भरी चीख सुनाई दी। शहर से कोसों दूर किसी ने आज बिना अपनी जान की परवाह किए अजीम और लेबा की जान बचा ली थी। वो दोनों चीख सुनकर वहीं खड़े हो गए, जैसे किसी ने उनके लिए आज अपनी जान गवा दी। कैसी लगी ये कहानी बताना जरूर। ऐसी ही और खौफनाक और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।